हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम थोड़ा इंग्लिश में बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे कि इंग्लिश में बुनियादी चीज़ें क्या हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश जितना भी हम ग्रामर में बात करते हैं, ग्रामेटिकली जब हम बात करते हैं, उसमें बेसिक्स चीज़ें क्या हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जो लेटर्स है वो हमारे साथ 26 है। लेटर्स बहुत सारे होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होता है। अगर कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट है तो आप बोलेंगे एक, क्योंकि वो एक ही होता है। और लेटर्स आपके साथ 26 हैं। सही है, इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। अब ये लेटर्स में फिर कैटेगरी है वावल और कॉन्सोनेंट। वावल इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये इंग्लिश में अल्फाज को जोड़ने का काम करता है। यानी बहुत सारे लेटर्स अगर आप उनको मिलाना चाहे ताकि उनसे एक मीनिंगफुल सेंस आए, मनीखेज चीज आ जाए, तो आपने उनके अंदर, उनके बीच में, उनके साइड में वावल का यूज करना है। तो वावल और कॉन्सोनेंट मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो आपको सेंस दे रहा होता है। सही है। और इसी तरह वर्ड्स मिलके सेंटेंस और फ्रेजेस और क्लासेस बनाते हैं, और सेंटेंस और क्लासेस, फ्रेजेस, ये सब मिलके हमारे पैराग्राफ बनाते हैं। और बहुत सारे पैराग्राफ मिलके हमारी बातचीत, हमारी कहानियां, हमारी नॉवेल्स, हमारी स्टोरीज, ये सब बनाते हैं। सही है। अब रेन एंड मॉर्टन एक इंग्लिश ग्रामर बुक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंग्लिश में सेंटेंस की जो काइंड है वो है 4। लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इंग्लिश में सेंटेंस की क्लासिफिकेशन हम 3 तरह का कर सकते हैं, और वो 3 तरह का क्लासिफिकेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले सेंटेंस को जानिए कि सेंटेंस होता क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट सेंस। यानी ये अल्फाज का एक मजमुआ होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है। यानी कंप्लीट सेंस का मतलब कि जो इसमें बयान हुआ होता है वो आप अच्छे से समझ जाते हैं, तो ये कंप्लीट सेंस हुआ और ये आपका जुमला होता है, और जुमले के एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है। सही है। अब सेंटेंस के काइंड से मुझे आज जो है आपको बताना है, आपको डिटेल में समझाना है। सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को और थोड़ा इनके अंदर जानते हैं कि इनमें क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, बात सेंटेंस में नहीं होता, और फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट या फ्रेजेस आते हैं। सही है जी। तो ये पूरा सब्जेक्ट के अलावा जो है ये प्रेडिकेट है। ये सेंटेंस का स्केलेटन हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ। अगर आपने एक जुमले को बनाना है तो सबसे पहले आपने सिंपल सेंटेंस बनानी है, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। वो स्कूल जाता है, इसमें सब्जेक्ट वो है, स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है, जाना जो है ये वर्ब है। तो इसमें तरतीब दे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से आप लगाएंगे। ही गोज टू स्कूल, बन गया आपका सेंटेंस। तो आज हम इसके काइंड्स के हवाले से बात करें तो क्लासिफिकेशन 1, और इसी तरह क्लासिफिकेशन 2 और फिर क्लासिफिकेशन 3। क्लासिफिकेशन 1, 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन 3 के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो क्लासिफिकेशन 1 में आ रहा है एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और साथ साथ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्लासिफिकेशन 1 में आ रहा है। तो जानते हैं एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये सेंटेंस क्या करता है? स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। किसी ओपिनियन या फैक्ट या फिर आइडिया को शो करता है। मान लीजिए कायद-ए-आज़म इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। अब ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म है, यानी उसको पिता समझा जाता है। अब ये एक फैक्ट की बात कर रहा हूं तो ये डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस के ज़िम्मे में आता है। एक दूसरा ओपिनियन के हवाले से, एक बंदा है जिसको मेरे ख्याल में मैं उसे गुड कंसिडर करता हूं, मेरी जाती राय, तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक लेट्स से मैं कहता हूं सोहेल इज अ गुड मैन, सोहेल एक अच्छा आदमी है। अब सोहेल इज अ गुड मैन, इट्स ओपिनियन। तो जब आप ओपिनियन या फैक्ट या आइडियाज को शो करते हो वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। दूसरा हमारे साथ है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? यूज टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। किसी को जब आप इजाजत देते हो या कमांड करते हो, ऑर्डर देते हो या फिर रिक्वेस्ट करते हो, तब आप यूज करते हो इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में जब बात करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जब भी बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इन्हीं कम्युनिकेशन के अंदर ये सेंटेंसेस का यूज होता है।
अच्छा, तो ये आप कह सकते हैं किसी को अगर परमिट कर रहे हो, यू मे सिट नाउ, अब आप बैठ सकते हो, यू मे सिट नाउ। अब ये एक परमिशन आप दे रहे हो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओपन द विंडो, ऑर्डर में आता है, कमांड में आता है, दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो। प्लीज सिट हेयर, रिक्वेस्ट कर रहे हो, बराए मेहरबानी यहाँ पे बैठे, प्लीज सिट हेयर, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक रिक्वेस्ट है, बीच वाले में ऑर्डर है, और सबसे पहले में क्या है, एक परमिशन है। तीसरा हमारे साथ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवाल पूछने के लिए ही यूज होता है। जब आप किसी सवाल पूछते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पूछते हो, यूज टू आस्क क्वेश्चन, आर यू कमिंग हियर, क्या आप आ रहे हो, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है। तो जब आप सवाल पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जिम्मे में आता है। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस हम अपनी सडन इमोशंस को शो करने के लिए यूज करते हैं। जब हम हैरान हो जाते हैं, या हम ज्यादा खुश हो जाते हैं, या हम सैड हो जाते हैं, या हम सरप्राइज हो जाते हैं, तो उन इमोशंस को शो करने के लिए जो हम यूज करते हैं जुमले, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी दुख की बात हो, सडन हमें कोई मिले, हाउ सैड, हम क्या कहते हैं, हाउ सैड। कोई हादसा हो जाए, अचानक हमें पता चले, हाउ ट्रेजिक। या हमें कोई गिफ्ट दे, हम सरप्राइज हो जाए, ओह माय गॉड इट्स एन अमेजिंग। तो हम ये इस तरह के जुमले बोलते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। याद रखें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा हमेशा इंटरजेक्शन के बाद। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, एक डंडा होता है, नीचे एक डाट होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसको आपने मस्ट जो है लिखना है, और अपने इमोशंस या सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए जब ये जुमला आप यूज करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन 1 हुआ। क्लासिफिकेशन 2 में हमारे साथ हम सेंस को, यानी यहां तो हमने सेंस की बात की, क्लासिफिकेशन 2 में हम जब बात करते हैं कि क्या एक जुमले के अंदर सवाल है, या क्या एक जुमले के अंदर नॉट यूज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, एक सिंपल स्टेटमेंट आप जारी कर रहे हैं, तो वो अलग काइंड है। फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी दिस सेंटेंस शो सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं वसीम इज अ गुड बॉय, ही इज अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, इसी तरह के ही इज गोइंग टू स्कूल, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनमें हम एक सिंपल स्टेटमेंट को जारी करते हैं। सही है जी। दे आर कमिंग हेयर, वी आर ईटिंग द मील, जो टेंसेस के जुमले होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसी जुमले को अगर हमने नेगेटिव बनाना हो, यानी क्लासिफिकेशन 2 में हमारे साथ दूसरा जो जुमला है वो है नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला। मनफी जुमले में हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, नॉट। फॉर एग्जाम्पल आई से अली इज नॉट अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का नहीं है। ही इज नॉट कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ रहा है। यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग वेल, वो अच्छी तरह नहीं खेल रहे हैं। ही हैज नॉट रीच्ड इट, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। जितना भी नॉट का यूज करोगे वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ही इज नॉट कमिंग, अली इज नॉट अ गुड बॉय। अब तीसरा इसमें जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, यानी ये जुमलों का वो ग्रुप है जिसमें आप सवाल भी पूछते हो और नॉट का यूज भी उसमें कर लेते हो, यानी दोनों सेंसेस में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाई इज अली नॉट अ गुड बॉय, यानी क्यों का जब हम यूज करते हैं उर्दू में, क्यों, कि एक चीज ऐसा क्यों नहीं है, तो क्यों और नहीं दोनों जब किसी भी जुमले में आए तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाई इज अली नॉट अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है। सही है। आर यू नॉट कमिंग हियर, क्या तुम यहां नहीं आ रहे हो, नहीं भी आया, और सवाल भी पूछा गया क्या तुम यहां नहीं आ रहे हो। वाई अली इज नॉट अ गुड बॉय, अली अच्छा लड़का क्यों नहीं है। तो इस तरह के जुमले हमारे साथ सेकंड क्लासिफिकेशन में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आते हैं। एक तीसरा क्लासिफिकेशन भी है, और उसको मैं डिटेल लेक्चर उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लेकिन आज इंट्रोडक्शन सुने। क्लासिफिकेशन 3 में हमारे साथ सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है कैटेगराइज किया गया है। सही है जी। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये तीनों है क्या, इनके बीच का डिफरेंस, वी विल नो इट इन नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूं ये वाला सिंपल सा टॉपिक सेंटेंस और इसके काइंड्स के हवाले से आपको अभी समझ आया होगा। और जो टाइप 3 का मैंने बताया क्लासिफिकेशन 3 का, उसके ऊपर अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। अच्छा, इससे पहले एक और बात, खुदा हाफिज से पहले एक और बात, इस चैनल में मैं आपको 9th और 10th और एफईसी वालों के लिए मैं इंग्लिश साइंस क्लासेस भी लूंगा। इसमें बायो का लेक्चर भी होगा, इसमें केमिस्ट्री का लेक्चर भी होगा, इसमें फिजिक्स का लेक्चर भी होगा। तो ये एक यूं समझे कि एक समंदर है इल्म का, जिसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि साइंस लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करूंगा। सही है जी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।